ये घटना जो अब हो रही है, ये घटनाएं हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं, चाहे न्यायालय के माध्यम से हो, चाहे प्रेस के माध्यम से हो, चाहे राजनीति के माध्यम से हो। जिसका प्रचलित चल ही रहा है सालों से। और वहाँ पर इस तरीके की वारदात से तो यही होता है कि भाईचारा जो होता है हिंदू मुस्लिम का, उसमें कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। अब हमारे देश में भाईचारा है, कभी ताजमहल पे, कभी कुतुब मीनार पे, कभी ज्ञान मस्जिद पे जो कर रहे हैं, बैठ के सुलझाना चाहिए समझदारी से। ये कत्लेआम नहीं होने चाहिए, ये दुश्मनियां नहीं बढ़नी चाहिए। इनको समाप्त करके एक भाईचारा लाएं और भाईचारे से अपना जीवन बिताएं। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया। कुतुब मीनार को लेकर लगातार विवाद चल रहा है और इसी के चलते हिंदू याचिकाकर्ता कोर्ट पहुंचे और उनकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये कहा है कि वो एक स्मारक है और यहाँ पर पूजा करने का किसी भी धर्म को यहाँ पर अधिकार नहीं है, जिसको लेकर लगातार वाद विवाद बढ़ता जा रहा है और कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तमाम ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या राय है कुतुब मीनार को लेकर। शुरुआत आपसे करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालमन सिंह है। लालमन जी, ये बताइए आपके हिसाब से क्या लगता है कुतुब मीनार पर जो हिंदू लोग कहते हैं कि पूजा होनी चाहिए, आपके हिसाब से क्या पूजा होनी चाहिए? देखो, कोर्ट जो है हमारे देश का एक सिस्टम ऐसा है, जो न्यायपालिका जो होती है वो न्याय के लिए बनाई गई है। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। जब हम कहीं कोई हमारे साथ कोई गलत होता है, उसकी गुहार हम जो है न्यायालय में लगाते हैं। न्यायालय का जो निर्णय होता है वो सभी देशवासियों को मान्य होता है। अब जिस प्रकार आप कुतुब मीनार की बात कर रहे हैं, हम न्यायालय का जो भी निर्णय दिया है या खारिज की है उसका हम स्वागत करते हैं। ये इनका कहना है कि जो फैसला आया है कोर्ट का उसका स्वागत करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या वहाँ पर पूजा होनी चाहिए या नहीं? संविधान या कोर्ट कहती है उसी को माना जाएगा, जो उनका डिसीजन होगा। कोर्ट के डिसीजन पर ये है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या वहाँ पूजा होनी चाहिए? नहीं, हमारी समझ में तो यही नहीं आ रहा कि आज से पहले ये मुद्दे क्यों नहीं निकले थे। कुतुब मीनार पे जो अब पूजा के लिए बोल रहे हैं ये लोग, तो पहले भी मुद्दे उठने चाहिए थे ये। और दूसरी बात तो ये है कि जो एक बार चीज़ बन गई, जिसका प्रचलित चल ही रहा है सालों से, अब वहाँ पर इस तरीके की वारदात से तो यही होता है कि भाईचारा जो होता है हिंदू मुस्लिम का, उसमें कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अगर बात की जाए हिंदू याचिकाकर्ताओं की, तो उनका ये कहना है कि वहाँ पर लगभग 30 मंदिरों के अवशेष हैं जिस पर कुतुब मीनार बनाई गई है। तो इसको लेकर क्या कहें? वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना सर। इतिहासकारों की अगर बात माने तो मंदिरों के अवशेष मिल रहे हैं, मूर्तियाँ जो खंडित है हिंदू देवताओं की वो भी मिल रही तो वो तो सर कोर्ट डिसाइड करेगा, जांच बैठेगी। हैं। आपके हिसाब से क्या लगता मेरे हिसाब से तो यही है कि अगर देखो, अगर वाकई वहाँ मंदिर थे और वाकई उन्हें तोड़ के अगर कोई चीज़ इमारत बनाई गई है तो वो गलत है। ठीक है, वो जांच बैठेगी, वो देखेगी उसमें क्या सही है क्या गलत है। हम तो यही कहेंगे जो कोर्ट का फैसला होगा वो सर मान्य हो। है? आप बताइए लालमन जी, आप क्या कहना चाहिए? देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर सिस्टम है, वो सिस्टम सारे स्वायत्त और निष्पक्ष होते हैं, वो जनता के जन कल्याण के लिए होते हैं। लेकिन मैं पॉलिटिकल होने के नाते, राजनीतिक होने के नाते, जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है उसको हम बाखूबी पहचान सकते हैं कि जिस तरीके से माहौल, अब हमारा देश आज़ाद हुए कितने दिन होगा। एक हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में आज़ाद हुआ, 1950 में एक संविधान के परिवेश में बांध दिया गया। लेकिन ये घटना जो अब हो रही है, ये घटनाएं हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं, चाहे न्यायालय के माध्यम से हो, चाहे प्रेस के माध्यम से हो, चाहे राजनीति के माध्यम से हो। क्योंकि अब हमारे देश में भाईचारा है। हम मुसलमान के साथ भी रहते हैं, हिंदुओं के साथ भी रहते हैं और तमाम जितने भी धर्म हैं उनके साथ रहते हैं। उनसे हमारा प्यार मोहब्बत और सब रिश्तेदारियाँ हैं, दुश्मनी भी है तो प्यार भी है। ये खंड खंड ना किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वर्तमान में जो कुछ अराजक तत्व न्यायालय में इस तरीके की घटनाएं ला रहे हैं, न्यायालय को भी सोचना चाहिए। मैं न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि न्यायालय ने हमारे देश में बाबरी मस्जिद पर जो फैसला सुनाया, सब ने उसको माना है। लेकिन जो अराजक तत्व जिस तरीके से आज जो
कभी ताजमहल पे, कभी कुतुब मीनार पे, कभी ज्ञान मस्जिद पे जो कर रहे हैं, ये हमारे देश की एकता को खंड खंड किया जा रहा, हमारे भाईचारों को खंड खंड किया जा रहा, हमारे सांप्रदाय जो प्रेम है उसको खंड खंड किया जा रहा। हम इसके बिल्कुल विरोध में हैं। इस पर सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। सरकार एक ऐसी चीज़ है जो उससे बड़ी शक्ति कोई हो ही नहीं सकती। सरकार ऐसी चीज़ है, न्यायालय में यदि कोई चीज़ है उसको रोक भी सकती है, उसको सुचारू रूप से रखती है। लेकिन अब इस टाइम जो सरकार है इस पर आंख बंद करके बैठी है, इसका हम विरोध करते हैं। अच्छा, चलिए, इनका कहना है कि सरकार जो है आंख बंद करके बैठी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार वाकई आंख बंद करके बैठी हुई है? नहीं, लोगों ने ऐसी छवि भी बना ली है, किसी एक आदमी को 10 आदमी भैया ये बुरा है, ऐसा कुछ होने से होता नहीं है। जो सही है वही होना चाहिए। अच्छा, तो सरकार कैसी लगती है अब आपको? अच्छी है। मतलब जो इनका कहना है वो गलत हाँ, नहीं, इनका भी कोई कहना गलत नहीं है। है। दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहते हैं। अब आप बताइए, आपके हिसाब से कुतुब मीनार का जो मामला लगातार बार बार उठ रहा है, ज्ञान व्यापी का मामला उठ रहा है, ताजमहल का मामला उठ रहा है, क्या ये मामले उठने सही हैं? ये पब्लिक का पेट भर गया, ज़्यादा समझ पाती नहीं कि जीवन हमें किस तरीके से जीना चाहिए। ज़बरदस्ती पेट के खातिर, बच्चों को पालने के खातिर दुश्मनी बनाते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं। बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान को इंसानियत जगानी चाहिए, इंसान को इंसान की तरह रहना चाहिए, किसी दुखी को, परेशान को मदद करनी चाहिए। मेरा तो यही बात है जी। मेरी तो अगर जो ताजमहल, कुतुब मीनार, ज्ञान व्यापी जैसे मुद्दे उठ रहे हैं अब इस हालात में, तो क्या ये उठने चाहिए या नहीं उठने चाहिए? नहीं, इनको अगर कोई चीज़ ऐसी सामने आ रही है, बुजुर्ग हैं, नेता हैं, बड़े बड़े समझदार हैं, हिंदुस्तान में बड़े बड़े ज्ञानी पैदा हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए। ख़त्म करने की दुनिया पब्लिक कोशिश करती है अपने स्वार्थ के खातिर, लेकिन वो फिर भी कोई ना कोई बीज बच जाता है जो फूट ही आता है चौमाचे में, जैसे पेड़ फूट गया कटा हुआ। तो वो फिर भी बैठ के सुलझाना चाहिए समझदारी से। ये कत्लेआम नहीं होने चाहिए, ये दुश्मनियाँ नहीं बढ़नी चाहिए। इनको समाप्त करके एक भाईचारा लाएं और भाईचारे से अपना जीवन बिताएं, 2 रोटी खाएं, अपने बालक पालें ईमानदारी से। कोई अगर किसी का कोई नुकसान हो जाता है तो उसको बता दो, भैया तेरा ये हमसे नुकसान हो गया है, तो उसको सब्र आ जाएगा, उसको आत्माओं को तसल्ली रहेगी, गुस्सा नहीं। ये इनका कहना है कि नेकी का पाठ पढ़ाया जाए। आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ जो लोग हैं इनका कहना है कि सरकार आंख बंद करके बैठी है। क्या आपको लगता है कि वाकई सरकार आंख बंद करके बैठी है इन तमाम मुद्दों पर? देखो, ये तो आप सभी जानते हैं, जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, कुछ लोग अच्छे समझते हैं उस बात को, कुछ लोग कहते हैं गलत है। इसका तो निर्णय जो इतने बड़े कोर्ट कचहरी बैठी है तो इसका फैसला वही करते हैं, सही निर्णय क्या। हम तुम तो एक जैसे कोई बहका दे, उसे बहकाने में हम चल देते हैं। जब आप बहक जाते हैं अगर कहेंगे कि ताजमहल पहले मंदिर था या कुतुब मीनार पहले मंदिर था, ये तमाम ऐसी चीज़ें जो निकलकर सामने आ रही है, ज्ञान व्यापी को लेकर आ रही हैं, तो आप बहक जाएंगे? सर, बहकने का तो कोई मतलब नहीं है। हम भी जानते हैं कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, क्या अच्छा वहाँ पे मस्जिद थी या मंदिर थे क्या बाटम पे? क्या वो एक गैली से आज़ाद के बाद में सारी चीज़ बन गई क्या? ये अगर जब बन गई तो जब क्यों ना विरोध करा इन लोगों ने? भाई ये लोग जब भी पार्टी जब भी तो थी, अगर वो चीज़ पहले थी तो वो बनाए तो इन लोगों ने थी, किसी न किसी ने। ये इतनी पुरानी पार्टी सारी हैं, आज ही क्यों मुद्दे उठाए जाने हैं? जो पब्लिक का बेरोजगारी फैलती है उस पर कोई ऐसा कोई चर्चा नहीं है। भाई मुद्दा है का मंदिर मस्जिद का, पब्लिक को बढ़ाओ, राजनीति करो। चलिए, इनका कहना है कि जो पब्लिक को भड़काकर राजनीति करती हैं पार्टियां, क्या कहते हैं? मतलब ये नेतागण, हाँ, थोड़ा थोड़ा तो है, इसी से दुकान चलती है, तो व्यापार है एक। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ज़्यादा जनता को आपस में लड़ाती है? कौन? कांग्रेस लगी हुई है दोनों हाथों से। हाँ, कांग्रेस लगी हुई है। हाँ। चलिए, आपके हिसाब से क्या लगता है कौन सी पार्टी ऐसी है जो राजनीति करके जनता को आपस में लड़ाने में लगी? सरकार तो सारी है सर। पार्टियों की बात कर रहे हैं, सरकार तो नहीं, पार्टी भी सारी है। अगर आप देखो, आज बीजेपी सत्ता में है, तो जिस टाइम बीजेपी सत्ता में नहीं तो ये भी चाहती थी कि एक दूसरी पार्टियां लड़ें। ऐसा नहीं है, सारी पार्टियां एक थाली की होती हैं। आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लगता है? मुझे लगता है बीजेपी पार्टी है जो आपस में लड़ाती है, हिंदू मुस्लिम करती है ज़्यादा। तो ज्ञान व्यापी जैसे मामले हो गए, और इसके बाद अगर हम बात करें ताजमहल की या बात करें कुतुब मीनार की, तो ये भी बीजेपी की देन है। नहीं, ये जिन लोगों ने बनाए हैं, आज ये लोग बाहर से देखने आते हैं, हमारे देश की खूबसूरती है,
और ये गर्व की बात है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, कि लोग देखना आते हैं इन चीज़ों को। इन पर जो विवाद हो रहे हैं वो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। चलिए, आपसे जानना चाहेंगे, इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है लोगों को भ्रमित करती है और राजनीति के द्वारा एक दूसरे से लड़ाती है, क्या कहेंगे? देखो, कांग्रेस पार्टी में समस्त पार्टियों की बात कर रहा हूँ। समस्त पार्टियों के अपनी विचारधारा होती है। हम कांग्रेस के आदमी हैं, हमारी अपनी विचारधारा है। लेकिन जो वर्तमान की जो सरकार है, इनकी विचारधारा धार्मिक उन्माद, देखिए धर्म जो है, सभी धर्म जो है, कहीं उन्माद सिखाता है? धर्म कहीं उन्माद नहीं सिखाता। भाईचारा, प्रेम, सत्य, अहिंसा और आध्यात्मिक ज्ञान, जो इन ज्ञानों से भी पर ज्ञान होता है, उसको भी जो धर्म के माध्यम से जो उसकी अनुभूति की जाती है। लेकिन वो धर्म तो है नहीं, ये तो अल्पज्ञानी लोग हैं। अल्पज्ञानी लोग हैं जो वर्तमान जो चीज़ बीत गई उसको उखाड़ना। देखिए, इतिहास क्या कहता है? इतिहास हम जो पढ़ते हैं, इतिहास इसलिए पढ़ते हैं कि इतिहास में किसी ने कोई गलत काम कर दिया कि उससे हम प्रेरणा लें, वो गलत काम हम ना कर सकें। लेकिन ये उन इतिहासों को उखाड़ रहे हैं, फिर से वैमनस्यता, अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। हम इसके विरोध में। आपका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी पार्टी आज जो है लोगों को भ्रमित कर। बिल्कुल बिल्कुल, इनसे देश नहीं चल रहा। आज हम एक बात कहना चाहते हैं, 139वें स्थान पर है हम। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, छोटे छोटे देशों से हमारी आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल चरमरा रही है। ये तो देश हमारा प्रेम भाईचारे का है, नहीं तो यही नेताजी, एक सवाल ये है कि यही आरोप जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी वो भी लगाती थी। नहीं, इनका काम ही आरोप लगाना। आरोप देखिए, इन्होंने जितने भी आरोप लगाए कांग्रेस पर, वो बाकायदे न्यायालय में बाकायदे पाक साक करें। लेकिन इनके तो मंत्री, संतरी, अपराधी आज भी इनके साथ है। नैतिकता क्या? हमारे यहाँ जब कोई बात होती थी, जरा सी भी घटना हो जाती थी, तो अपने नैतिकता के आधार से पद से इस्तीफा दे देते थे। लेकिन ये तो ऐसी बेशरम, इतनी पार्टी है। अजय कुमार टैनी की अभी वायरल हुई है, उसके लड़के ने किसानों के ऊपर, निर्दोषों पर वो चढ़ा दी, आज भी गृह मंत्री बना बैठा है। तो ये नैतिकता की बात है। आप बताइए, इनका तो कहना है कि बीजेपी जो है वो ज्यादा कराती है, आप कह रहे हैं कांग्रेस, तो क्या कहेंगे? अभी तो आप ही निर्णय लेंगे। आप भी वोट डालते हैं, आप भी तो समाज में आदमी है, वो भी तो निर्णय लेंगे। आप भी तो हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है? एक बात देखिए, ये तो राजनीति एक व्यापार है। ना तू कह मेरी, ना मैं कहूँ तेरी, दोनों भैया खा लें। पहले 5 साल तू, फिर तू, फिर मैं। ऐसी दुकान चलती रहेगी, जनता बेवकूफ़ बनती रहेगी, और कुछ नहीं है दुनिया में। तो बिल्कुल देखिए, आखिरकार कहा जा सकता है कि जिस तरह के मुद्दे लगातार देश में निकलकर सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम के भाईचारे को लेकर अब तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। अब ऐसे में देखना ये है कि आगे आने वाला वक्त क्या मोड़ लेकर सामने आता है। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।